आणि काँग्रेस नेते नाना पटोले बोलतात थेट जाऊयात. प्रवृत्ति नहीं चलेगी और उसका हम विरोध करते हैं और निषेध भी करते हैं. दूसरा महत्व का इशू हमने सुबह में ही कहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से जातियों में बीजेपी ने जो झगड़े लड़ाई है आरक्षण के नाम से, उसका प्रभाव महाराष्ट्र में अब नज़र आना शुरू हो गया है. 2014 में चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, इन्हें सभी जातियों को कहा कि हमारी सरकार राज्य में और केंद्र में लाइए आप, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे. लेकिन अब हमने देखा कि मराठा आरक्षण नहीं मिल रहा है, ओबीसी और मराठों में लड़वाई जारी है, धनगर और आदिवासियों में भी लड़वाई जारी है. और इस तरह से हर जगह आरक्षण के, राजपूतों का आरक्षण अलग से चल रहा है, हलवाओं का आरक्षण अलग जगह चल रहा है. ये जो बीज बीजेपी ने आरक्षण के नाम से वोट लेने के लिए जो बोए थे, वह कांटे के झाड़ बन के खड़े हो चुके हैं. और उसके परिणाम महाराष्ट्र के, जिस महाराष्ट्र ने आरक्षण की भूमिका उस समय शाहू महाराज ने रखी थी, उसी आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था में उस तरफ का आरक्षण रखा था. पिछड़ों को आरक्षण देकर उसको मुख्य प्रभाव में लाने की व्यवस्था बनाई थी. लेकिन इस सब व्यवस्था को तबाह कर आपस में जाति और धर्म के लोगों को लड़ाने का काम जो बीजेपी कर रही है, हमारा आज भी आह्वान है जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा में किया कि जाति न्याय जनगणना होना चाहिए. उस आधार पर सभी जातियों को न्याय दिया जा सकता है, उनको आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत किया जा सकता है, उनके समाज को एक सक्षमता से आगे लाया जा सकता है. उसकी एक ही रास्ता है, उसकी सेंसस ये जाति न्याय जनगणना का होना चाहिए. ये मांग कांग्रेस की हमेशा बनी रहेंगी. अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जाति न्याय जनगणना करेंगी नहीं तो इसके परिणाम ये बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे. तीसरा महत्व का इशू है कि लोग भारत माँ का जब नारे लगाते हैं तो बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष उनको कहते हैं कि भगवान श्री राम का और भारत माता का नारा लगाने की जगह नरेंद्र मोदी की जय बोलो. तो क्या इनका हिंदुत्व यहाँ तक ही सीमित हो गया है? क्या भगवान श्री राम से भी नरेंद्र मोदी बड़े हो गए? क्या भारत माता से भी नरेंद्र मोदी बड़े हो गए? ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछती है. और इस तरह का जो व्यवहार बीजेपी आज कर रही है, उसका कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से निषेध करती है. देश के ऊपर जो कर्जा बढ़ाने का काम ये 9.5 साल में जिस तरह से किया जा रहा है, 155 लाख करोड़ का कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने इस देश पे बनाया है. हम सवाल पूछते कि क्या यही अच्छे दिन हैं? क्या आपने कहा था कि अच्छे दिन इस देश की जनता के ऊपर कर्जा बढ़ाने के लिए किया था? और आज महंगाई बढ़ाकर, जीएसटी जैसे गब्बर सिंह टैक्स लाकर जनता को लूटकर जो सरकार की तिजोरी भरी जाती है, वो पैसा गया कहाँ है? ये देश के ऊपर इतना कर्जा क्यों किया गया है? एक श्वेत पत्रिका नरेंद्र मोदी जी ने निकालना चाहिए, केंद्र की सरकार ने निकालना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए कि हमने ये कर्जा कौन से काम के लिए लिया. और जो जीएसटी के माध्यम से आम लोगों को लूटकर, गरीब लोगों को लूटकर जो पैसा इकट्ठा किया गया था, वो पैसा कहाँ गया, उसका भी